हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मैं आपको कई सारी वीडियोस के थ्रू हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रेटजीज बनाने में, कंटेंट देने में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है KVPY एग्ज़ाम के ऊपर। ये वीडियो देख के आपका KVPY एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो सब आंसर हो जाएगा। तो हम आज की इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। तो हमारे सेशन में आज क्या देखेंगे, ये KVPY का एग्ज़ाम होता क्या है, आप क्या उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो कैसे अप्लाई करना चाहिए और कब अप्लाई करना चाहिए। मेरे को 11th में कर देना चाहिए या फिर मेरे को 12th स्टैंडर्ड में इसका एग्ज़ाम देना चाहिए, है ना। क्या इसकी प्रेपरेशन IIT JEE की प्रेपरेशन से डिफरेंट होगी? क्या इसकी प्रेपरेशन क्लास 12 क्लास 11 की प्रेपरेशन से डिफरेंट होगी? सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, सिलेबस क्या है, कैसे सवाल आएंगे, कौन से चैप्टर्स मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, वी विल सी दैट। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ मिलेंगी वो किताबें, कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी IIT JEE के साथ साथ KVPY की प्रेपरेशन के लिए, स्टडी मटेरियल KVPY का है कि नहीं है, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे जब हम देखेंगे कि KVPY के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। क्या इससे हमारी IIT JEE जो प्रेपरेशन हम कर रहे हैं क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या हमें इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, वी विल सी दैट। एंड लास्ट में वी विल सी क्या ये वाकई में उतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, क्या हमें इसको देना चाहिए, क्या इस एग्ज़ाम को दे के हमें कुछ फ़ायदा होगा, और वी विल सी कि हमारी स्कॉलरशिप कब से स्टार्ट होगी, एग्ज़ाम क्लियर होने के कितनी देर बाद हमारी स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट होगी। तो वील बी सीइंग ऑल दीज सिनेरियोज। इसके बाद भी कोई भी क्वेरी बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले KVPY का एग्ज़ाम। भाई KVPY का फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करता है साइंसेज में बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, ना। किशोर मतलब बच्चे, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, प्रोत्साहन मतलब अप्रिशिएट करना, योजना मतलब स्कीम। तो एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका मेन एम बच्चों के अंदर साइंस के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनको मॉनिटरली सपोर्ट करना और सर्टिफिकेट्स देके उनके रिज्यूमेज में, उनके करियर में एक, समझ लीजिए, अ फेदर इन द कैप, है ना। एक एडिशनल अचीवमेंट आपके रिज्यूमे में दिखेगी अगर आप KVPY स्कॉलर बन जाते हैं तो, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसको दे सकते हैं? एक तो भाई जो भी बच्चे अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, साइंस सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। तो इनके साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप स्ट्रीम ऐसे का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपके 75% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट इन मैथ्स एंड साइंस इन क्लास 10, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा है स्ट्रीम एसेक्स। स्ट्रीम एसेक्स वो लोग हैं जो भी क्लास 12 में हैं साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, फिर से वही PCM या PCB का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्राइटेरियाज आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, KVPY की वेबसाइट है वहाँ से, बट दिस इज़ द मेजर थिंग। या फिर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हैं, अब फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आप BTech कर रहे हैं तब आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप BSc, BS, BStat, BMath, इंटीग्रेटेड MSc, इंटीग्रेटेड MS, मतलब आप साइंसेज में आगे फर्स्ट ईयर में हो अभी, तो आप स्ट्रीम SB के थ्रू एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। तो 3 स्ट्रीम्स होगी, एक 11th के बच्चों के लिए, एक 12th के बच्चों के लिए और एक फर्स्ट ईयर के साइंसेज स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए, नॉट फॉर द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ठीक है। ओके, अब आपको एग्ज़ाम कब देना चाहिए, ये बड़ा सवाल है कि मैं एग्ज़ाम कब दूं। क्या मैं 11th में दूं, क्या मैं 12th में दूं, या फिर कॉलेज में अगर मैं साइंसेज ले रहा हूं तब दूं। भाई इसमें ऐसा तो है नहीं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, तो आप इस साल भी एग्ज़ाम दे दें अगर आप 11th में हैं, 12th में भी दे देना, फिर कॉलेज में जाओगे तो तब भी दे देना। तो जितनी भी बार आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है आपको उतनी बार एग्ज़ाम दे देना चाहिए।
क्या पता आपका कब परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आए और कब आपकी स्कॉलरशिप बन जाए, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो। सो यू कैन गिव द एग्जाम एनी टाइम एंड यू शुड गिव इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो इफ द एलिजिबिलिटी इज देयर। डजेंट मैटर आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट है कि नहीं, डजेंट मैटर। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कब हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ओपन की जाएंगी। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप अगले साल देख रहे हैं तो फिर हर साल ही ये टेंटेटिव डेट्स रहती हैं। तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में ओपन हो जाएगा और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त या थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी फिल करने की। उसके बाद आप सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो भी संडे पड़ रहा होगा जनरली उस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन है, टेंटेटिव टाइमलाइन है। एक्चुअल डेट्स अभी नहीं आई हैं जो कि आपको KVPY की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। मैं भी अपडेट कर दूंगा व्हेन द एक्चुअल डेट्स आर देयर। ठीक, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो है हमारा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। कुछ लोग आपसे फॉर्म भरवा लेते हैं ऑफलाइन, बिना बात के पैसे हैं वो। बेसिकली आपको एक तरह का फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन में आप नहीं भर सकते, आपको ऑनलाइन मोड ही भरना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की फ़ीस लास्ट ईयर 1000 थी और रिज़र्व कैटेगरीज़ की 500 थी। तो आप बेसिकली इस साल की फ़ीस भी मोर और लेस सेम ही रहेगी। तो आप चेक कर लीजिएगा जब डेट्स ओपन होंगी तो इट विल बी विजिबल इन द पोर्टल। अब ये बात है कि IIT JEE और KVPY का जो एग्ज़ाम है ना, उसकी प्रेपरेशन में क्या कोई डिफरेंट है? भाई डिफरेंस थोड़ा बहुत तो है ना, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि KVPY में कुछ एरियाज़ ऐसे टच किए जाते हैं जो हम IIT JEE में टच नहीं करते हैं और IIT JEE में कुछ एरियाज़ टच किए जाते हैं जो KVPY में हम टच नहीं करते हैं। वो आपको बता दूंगा कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बट आप इसको IIT JEE के साथ मैनेज कर सकते हो अगर आपकी IIT JEE की प्रेपरेशन स्मूथ चल रही है। अगर आपको IIT JEE में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा और आप डेली लेक्चर्स लगा रहे हो अपने और आपको अच्छे से आपका लग रहा है कि आपका प्रेपरेशन अच्छा चल रहा है, तो आप KVPY एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी साइड बाय साइड शुरू कर सकते हो। बट अगर आपको अभी IIT JEE में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, आप अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको भी उतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स याद नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट्स आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो टेस्ट में, अभी आपकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर गोइंग फॉर द प्रेपरेशन ऑफ KVPY एग्जाम। एग्जाम दे दें, मैं प्रेपरेशन की बात कर रहा हूँ कि प्रेपरेशन में अगर आप KVPY में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो वो टाइम आपका IIT JEE की प्रेपरेशन से आएगा। सो इट में रिड्यूस योर मार्क्स इन IIT JEE इन फ्यूचर, है ना। तो अगर तो आपकी प्रेपरेशन ठीक चल रही है तब तो आप KVPY पढ़ना शुरू कर दो। बट अगर आपकी अभी प्रेपरेशन में प्रॉब्लम है ना IIT JEE में, तो KVPY शुरू कर लेंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग, डिस्कस इट विद योर टीचर और पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गाइड यू थ्रू, है ना। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ ले मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अच्छा, वही बात होगी कि भाई जेई का रिजल्ट इम्पैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन अभी करंट जेई की कैसे चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो आई डोंट थिंक इट विल इम्पैक्ट योर प्रेपरेशन। KVPY आप साइड बाय साइड कर रहे हैं, बट अगर अभी ख़राब चल रही है प्रेपरेशन IIT JEE की और अगर आप KVPY को पिक करते हैं तो और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है IIT JEE का वो कम होगा, मार्क्स और कम होने चले जाएंगे, नेगेटिव साइकिल में जाने के हमारे आसार बढ़ जाएंगे। अच्छा, सिलेबस की बात करें तो भाई ऐसे तो कोई भी सिलेबस नहीं है, ठीक है, एज सच। बट KVPY ये बोलता है कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिक एबिलिटी को चेक करा जाएगा, ठीक है। वो किस बेसिस पे होगा? आपके सिलेबस के बेस पे, ना। जो भी आपका सिलेबस है क्लास 11 का, यहाँ पे क्लास 11 आएगा, ठीक है। क्लास 11, क्लास 12 और फर्स्ट ईयर का जिस भी आप एग्ज़ाम में सिलेबस दे रहे हो, जिस भी आप स्ट्रीम का टेस्ट दे रहे हो, उसका जो क्लास का सिलेबस होगा मोर और लेस वो सिलेबस आएगा। ऐसा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पढ़ना है, वो भी अभी बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ जो सबसे पहले आपको बताएगी कि क्या क्या पढ़ना है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, वो आपको डायरेक्टली KVPY की वेबसाइट पे मिल जाएंगे डायरेक्ट। और अगर आपको उनके सोल्यूशंस चाहिए तो आप मार्केट से बुक्स परचेज कर सकते हो, मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
KVPY की प्रेपरेशन के लिए प्रैक्टिस बुक्स भी आती हैं, स्टडी मटेरियल भी आता है, तो उन बुक्स का, स्टडी मटेरियल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिलेबस जैसे मैंने आपको बोला मोर और लेस IIT JEE के साथ होता है, बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं दैट विल बी विजिबल वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स, वंस यू हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। फिर भी अगर आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और स्टार्टिंग में भी दिया था। उसका हैंडल है फ्री IIT JEE कोचिंग। तो आप टेलीग्राम पे मैथ्स वाला सर्च कर लें, विनीत लूम्बा सर्च कर लें, सुपर 1000 सर्च कर लें, इनमें से कोई भी टर्म सर्च कर लें तो आपको मेरा ग्रुप दिख जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डायरेक्टली अगर क्लिक करेंगे तो कई बार ओपन नहीं हो पाता, तो लिंक को कॉपी कर लें, अपना ब्राउज़र खोलें, ब्राउज़र में लिंक को पेस्ट करें और फिर टेलीग्राम ऐप में अपने आप खुल जाएगा। उसके पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज फिर लिंक नहीं ओपन हो पाएगा ना। दिस इज़ वन थिंग। अब क्या ये हमें करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है? पहली चीज़ तो भाई है कि आपको IASC हो गया, IISER हो गया, ऐसे टॉप कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। इन कॉलेज के बारे में आप और सर्च कर सकते हैं। दीज आर वंडरफुल कॉलेजेस फॉर साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। तो इनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। KVPY का कोटा रहता है कुछ पर्टिकुलर, तो वहाँ से ये आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं, मतलब इट इज़ अ फाइनेंशियल हेल्प टू यू। एंड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपके लिए। आपके रिज्यूमे में हमेशा दिखेगा कि ये बंदा KVPY स्कॉलर था ना। तो इट इज़ अ एडिशन, इट इज़ अ वैल्यू एडिशन। जैसे हम NTSC स्कॉलर बोलते हैं, वैसे ही KVPY स्कॉलर बनना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। फ्यूचर में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या इन जनरल आप कहीं पे भी अपना स्टडी प्रोफाइल दिखाते हैं, आपने कैसे परफॉर्म किया है स्कूल ईयर्स में, तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं। लास्ट में स्कॉलरशिप मिलेगा कब? स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप साइंसेस के कोर्सेज लेते हैं। तो इस बात से कई बच्चे KVPY का एग्ज़ाम नहीं देते। रुक जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। KVPY का स्कॉलरशिप तभी लगता है जब आप इन कोर्सेज में से कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करते हो, बेसिकली साइंस स्ट्रीम में जाते हो, तभी आपको KVPY का स्कॉलरशिप लगेगा। अगर आप BTech करते हो तो KVPY का स्कॉलरशिप नहीं लगेगा। तो फिर सर एग्ज़ाम क्यों दें? वापस इसी स्लाइड में आऊँगा कि भाई एक तो डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, IISc बैंगलोर वगैरह बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं। अगर आपका IIT JEE में किसी कारण कल को सिलेक्शन नहीं होता तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अगर आप साइंसेज में नहीं भी जाते, आपको स्कॉलरशिप नहीं भी लगता, तब भी आपका एग्ज़ाम तो क्लियर है, आपकी एक अचीवमेंट तो है। तो इन कारण की वजह से अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू डेफिनेटली गो फॉर preparing KVPY if it is not impacting your IIT JEE preparation or your class 11 class 12 preparation। मेरे अनअकैडमी प्लस पे जहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कई सारे कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज हालांकि हमने IIT JEE के लिए बनाए हैं, बट आप इनको KVPY के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज जो कंटेंट है, जो थियरी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो आप मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव यूज़ कर सकते हैं और अनअकैडमी की IIT JEE कैटेगरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर JEE प्रेपरेशन, ठीक है। आप अगर प्लस पे आएंगे, लाइव मेरे से पढ़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा। कोड मेरा अनअकैडमी प्लस का है विनीत लाइव। डोंट फॉरगेट टू यूज इट व्हेन यू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और नए वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा आपको। आपके मन में कोई सवाल हैं, आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। मैं उन टॉपिक्स को फ्यूचर में कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आई होप आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे आने वाले KVPY और IIT JEE एग्ज़ाम्स में। इस उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।